एक नगर में एक गुरु आए। उन्होंने वहां के लोगों को अपना प्रवचन दिया। लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। उसी नगर में एक बेचारा कष्टों का मारा दुखी व्यक्ति रहता था। उसने गुरु की जिंदगी देखी तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, गुरुजी की जिंदगी बहुत बढ़िया है, ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, ना कोई परेशानी। सम्मान अलग से मिलता है और कुछ करना भी नहीं पड़ता, सुख ही सुख है। बहुत सोचने के बाद आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह भी एक गुरु बनेगा और जीवन में बिना कुछ करे इतना सम्मान प्राप्त करेगा, खुशी प्राप्त करेगा, दुख उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगा। अपना घर छोड़ वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आगे चलकर आप जैसा गुरु बनना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, वैसे भी मेरा कोई शिष्य नहीं है, तुम रहोगे तो अच्छा। गुरु ने शिष्य को आश्रम के पूरे नियम समझा दिए। अब वह रोज सुबह उठता, आश्रम की साफ सफाई करता, गुरु के लिए खाना बनाता, जो लोग प्रवचन के लिए आते उनकी व्यवस्था करता और उनके जाने पर आश्रम की साफ सफाई करता, भिक्षा मांगने जाता और भिक्षा लाकर भिक्षा से खाना बनाता और गुरु को खाना देता। यह सब करते करते रात हो जाती। रात को गुरु के चरण दबाता और फिर कहीं जाकर वह सोता। यह सब करते करते उसे एक माह बीत गया था और अब वह परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। सोच रहा था कि शिष्य बनने में कोई फायदा नहीं है। जितना दुखी मैं घर पर था उससे ज्यादा दुखी तो मैं यहाँ पर हूँ। इतना काम अगर घर पर कर लिया होता या किसी के यहाँ भी कर लिया होता तो मैं ज्यादा सुखी होता और धन भी मिलता। शिष्य बनने से अच्छा है कि मैं खुद गुरु बन जाता हूँ। करना ही क्या है, लोगों को दो चार अच्छी बातें ही तो सुनानी है। वह व्यक्ति उस नगर और अपने गुरु को छोड़कर एक गांव में चला गया। वहां उसने गुरु का वेश बदलकर अपने आप को गुरु घोषित कर दिया। लोग उसके पास आने लगे। उसने अपने गुरु को प्रवचन देते देखा था तो वह भी वैसे ही प्रवचन देने लगा। कुछ दिन बहुत अच्छा चलता रहा। लोग उसे चढ़ावे चढ़ाते, खाने पीने का सामान रख कर जाते, अपने घर बुलाते और भोजन कराते। अब जाकर उसकी जिंदगी में बहुत सुख था। वह जो चाहता था वैसी जिंदगी उसे मिल रही थी। वह भी अब प्रवचन देने में बहुत माहिर हो गया था। जिंदगी के बहुत गहरे गहरे प्रवचन देता था। अब वह सुख का मतलब समझ गया था। उसे समझ आ गया था कि सुख वही है जिसमें जिम्मेदारी ना हो और अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक दिन उसके पास एक औरत आई। उसका बच्चा बहुत बीमार था। उसने उस गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वह बहुत बीमार है। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी प्राण त्याग देगा। उस गुरु ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, इसे वैद्य के पास ले जाओ। उस औरत ने कहा, नहीं गुरुदेव, हमारे लिए तो आप ही गुरु हैं, आप ही वैद्य हैं और आप ही भगवान हैं। मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे को स्वस्थ कर देंगे और उसे बचा लेंगे। उस गुरु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उस बच्चे ने गुरु के हाथ में प्राण त्याग दिए। पर उस औरत का विश्वास कम नहीं हो रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे। पर वह कुछ नहीं कर सका और अंत में थक हार कर उसने कहा, जन्म मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। वह औरत रोती हुई अपने बच्चे को वहां से लेकर चली गई। धीरे धीरे उस गुरु के पास ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो बहुत दुख में थे और अपने दुख का समाधान गुरु से चाहते थे। प्रवचन तक तो सब ठीक था, पर जब समाधान की बात आती तो गुरु कुछ नहीं कर पाते। लोगों के इतने दुख देखकर और उस बच्चे की मृत्यु देखकर वह गुरु अंदर से बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने सोचा कि इतना दुख तो मुझे तब भी नहीं मिला था जब मैं सांसारिक जीवन में था, जब मैं गुरु का शिष्य था। मुझे तो अपना शिष्य वाला जीवन ही कठिन लगता था, पर अब लगता है कि गुरु का जीवन ज्यादा कठिन है।
उस व्यक्ति ने अपना गुरु का चोला उतार दिया और वह वापस अपने नगर की ओर लौट आया। रास्ते में अपने गुरु का आश्रम देखा तो वह गुरु के आश्रम में चला गया। वहां वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको छोड़कर चला गया था। मुझे अपना सांसारिक जीवन दुख भरा लगता था। मुझे शिष्य का जीवन भी दुख से भरा लगता था। इसलिए मुझे लगा कि गुरु का जीवन ज्यादा सुखदायी होगा और मैं एक गांव में गुरु का जीवन बिताने लगा। तब मुझे पता चला कि गुरु का जीवन तो सबसे ज्यादा दुखदायी है। शिष्य ने अपनी सारी बात गुरु को बता दी। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको दुख क्यों नहीं होता? मैंने देखा है ऐसे सारे लोग आपके पास भी आते हैं, दुख से भरे लोग आपके पास आते हैं, पर आप दुखी नहीं होते। आपको दुख क्यों नहीं होता? गुरु ने कहा, सांसारिक जीवन में दुख है, सन्यासी जीवन में दुख है, ब्रह्मांड में हर जगह दुख है। अगर दुख का मतलब विनाश है, इस पूरे ब्रह्मांड में विनाश ही हो रहा है और हर जगह दुख ही है। पर विनाश होने के लिए जन्म का होना बहुत जरूरी है और यही जन्म सुखकारी है, सुख देता है। पर बिना विनाश के जन्म कैसे हो सकता है और बिना जन्म के विनाश कैसे हो सकता है? और याद रहे, विनाश में अगर पीड़ा है तो जन्म में भी पीड़ा ही मिलती है। गुरु अपने उस शिष्य को एक खेत में ले गए जहां छोटे छोटे बीज अंकुरित हो रहे थे। गुरु ने एक बीज उस शिष्य के हाथ पर रखकर कहा, यह बीज देख रहे हो, यह तुम हो। यह भी सुख चाहता है, पर इसका सुख किसमें है? इसका सुख है धरती में जाकर अंकुरित होने में। पर यह चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं, बस ऐसे ही सुख से रहूं। जब तक यह ऐसा ही रहेगा, यह दुखी रहेगा, क्योंकि जिसे यह अपना दुख मान रहा है, वास्तव में वही अंकुरित होना इसका सुख है। अब उन बीजों को देखो जो धरती में हैं। उन बीजों का विनाश हो गया है और उस विनाश से छोटे छोटे पौधे अंकुरित हुए हैं। यह उस बीज का सुख है, पर इस सुख से पहले उसने दुख जाना है और यह पौधे सुख है। पर तुम तो वैसा ही रहना चाहते हो जैसे कि बस सुख आता रहे और तुम परिवर्तित ना हो, तुम्हें कर्म ना करने पड़े, आराम से जिंदगी चलती रहे। जिसे हम आराम समझते हैं, जैसे एक बीज का आराम है उसका अंकुरित ना होना, वास्तव में वह एक अभिशाप है जो तुम हो तुम्हें होने नहीं देता। बीज का बीज ही मर जाना सबसे बड़ा दुख है। तुम पूछते हो मुझे दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अब बीज नहीं हूँ, मैं अंकुरित हो चुका हूँ। वह अंकुरण भी वृक्ष बन चुका है और उस वृक्ष पर फल भी लग चुके हैं और मैं अभी भी परिवर्तन की ओर ही चल रहा हूँ। सब जो स्वीकार योग्य है मैं स्वीकार करते जा रहा हूँ। तुमने एक माँ को देखा, बच्चे के जन्म के पहले वह दुख उठाती है, पीड़ा उठाती है। बच्चे के जन्म के समय भी वह अत्यंत पीड़ा में होती है। वही दुख और वही पीड़ा बच्चे के जन्म के बाद उसे सुख देता है और तुम बिना पीड़ा उठाए, बिना दुख उठाए सुख चाहते हो। क्या मिल सकेगा? अगर वह माँ पीड़ा ना उठाए, दुख ना उठाए, तो क्या वह बच्चे का सुख ले सकेगी? तुम चाहे सांसारिक जीवन में रहो या सन्यासी जीवन में, शिष्य बनकर रहो चाहे गुरु बनकर, चाहे किसी के पति बनो, पुत्र बनो, चाहे कोई और रिश्ता निभाओ, कुछ भी करो, कहीं भी रहो, अगर तुम कर्म करने को दुख मानोगे तो सुख ना पा सकोगे। उस व्यक्ति को, उस शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उसने दुख का रोना बंद कर दिया। दुख से ही सुख उत्पन्न होता है, यही सोचकर उसने आगे के कर्म किए। हमारे जीवन में भी हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं जब कार्य वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पर इस दुनिया में हमारे चाहे अनुसार क्या होता है? सबसे पहली चीज, आपका जन्म भी आपके चाहे अनुसार नहीं होता, तो बाकी चीज पर आपका क्या बस चलने वाला है? आपको तो जिस चक्की में पीसा जा रहा है उसमें पिसना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। कुछ जानते हैं कि इस चक्की से निकलकर हम कुछ और हो जाएंगे
वह नहीं रोते, ना ही रुकते हैं और ना ही दुखी होते हैं, बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो नहीं जानते, जो केवल बीज ही रह जाना चाहते हैं, वह गल सड़कर अपने अंकुरन होने की क्षमता भी खो देते हैं।